किसी ने बहुत कमाल की बात कही है कि वक्त और कर्म दोनों आईना दिखाते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है, वक्त मौका देता है और कर्म हिसाब लेता है। नमस्ते, मैं हूं हितेश और आप देख रहे हैं दिल से कहानियाँ, जहां कहानियाँ नहीं एहसास सुनाए जाते हैं। दोस्तों, इंसान अक्सर ये सोचकर गलतियाँ कर देता है कि उसे कोई नहीं देख रहा, लेकिन जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि हर दर्द, हर धोखा, हर बेइज्जती एक दिन लौटकर जरूर आती है। और जब कर्म अपना हिसाब देता है ना, तो इंसान के पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचता। आज की कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसने दूसरों को दर्द देकर अपनी खुशी बनाई, लेकिन वक्त ने उसे वही दर्द लौटा कर दिया। राजेश शहर का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। पैसा, गाड़ी, बंगला सब कुछ था उसके पास, लेकिन अगर कुछ नहीं था तो वो था दिल। उसके लिए इंसान की कीमत नहीं, सिर्फ पैसे की कीमत थी। उसकी कंपनी में एक बुजुर्ग आदमी काम करता था जिसका नाम मोहन था। मोहन पिछले 18 साल से उसकी कंपनी में था। इतना ईमानदार था कि कभी 1 रुपया भी गलत नहीं लिया। लेकिन उसकी उम्र बढ़ चुकी थी, अब हाथ धीरे चलते थे, आंखें कमजोर हो गई थी। एक दिन ऑफिस में छोटी सी गलती हो गई, कुछ जरूरी फाइलें गलत जगह चली गई। राजेश सबके सामने चिल्लाया, तुम जैसे बूढ़े लोगों की वजह से कंपनी डूबती है। पूरा ऑफिस शांत हो गया। मोहन ने हाथ जोड़कर कहा, साहब गलती हो गई, दोबारा नहीं होगी। लेकिन राजेश का गुस्सा नहीं रुका। उसने सिक्योरिटी को बुलाकर कहा, आज के बाद ये आदमी ऑफिस में दिखाई नहीं देना चाहिए। मोहन की आंखों में आंसू आ गए। 18 साल की वफादारी 1 मिनट में खत्म हो गई। ऑफिस से निकलते समय उसने सिर्फ इतना कहा, साहब जिंदगी सबका हिसाब करती है। राजेश हंस पड़ा। उसे लगा गरीब आदमी की बद्दुआ उसका क्या बिगाड़ेगी। समय बीतता गया। कुछ महीनों बाद राजेश का बेटा आरव विदेश से वापस आया। राजेश चाहता था कि अब बेटा बिजनेस संभाले, लेकिन आरव बदल चुका था। उसे पिता की इज्जत नहीं, सिर्फ कंपनी चाहिए थी। धीरे धीरे उसने सारे पेपर्स अपने नाम करवा लिए। राजेश को लगा बेटा उसका सहारा बनेगा। लेकिन एक दिन आरव ने कहा, डैड अब आप आराम करो, कंपनी मैं संभालूंगा। राजेश तो खुश हो गया, लेकिन अगले ही दिन उसे पता चला कि उसके सारे बैंक अकाउंट्स, कंपनी के सारे शेयर सब बेटे के कंट्रोल में जा चुके हैं। राजेश गुस्से में आरव के पास गया। ये सब क्या है आरव? आरव ने शांत होकर बोला, वही जो आपने पूरी जिंदगी लोगों के साथ किया। राजेश हैरान रह गया। आरव आगे बोला, आपने कभी किसी की इज्जत नहीं की, लोगों को इस्तेमाल किया। आज मैं वही कर रहा हूँ। उस दिन पहली बार राजेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। कुछ दिन बाद राजेश उसी घर के एक कमरे तक सीमित हो गया। जिस आदमी के आगे लोग झुकते थे, आज उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं था। एक रात वो अकेला बैठा था, तभी उसे मोहन की वो बात याद आ गई। जिंदगी सबका हिसाब करती है। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसे पहली बार समझ आया कि दर्द क्या होता है। अगली ही सुबह राजेश ने मोहन को ढूंढना शुरू किया और बहुत मुश्किल से उसका पता मिला। मोहन एक छोटे से घर में रहता था। राजेश उसके दरवाजे पर पहुंचा। मोहन ने दरवाजा खोला और सामने उसी आदमी को देखकर चौंक गया जिसने उसे बेइज्जत करके निकाला था। राजेश रो पड़ा, मुझे माफ कर दो मोहन, मैंने बहुत गलत किया है। मोहन कुछ सेकंड चुप रहा, फिर धीरे से बोला, साहब जिंदगी सिखा देती है जो इंसान नहीं सीखता। राजेश जमीन पर बैठ गया। उस दिन पहली बार उसे समझ आया कि कर्म लौटकर जरूर आता है। अगर खुशी दोगे तो खुशी लौटेगी, अगर दर्द दोगे तो दर्द लौटेगा। शायद देर से, लेकिन लौटेगा जरूर। दोस्तों, जिंदगी में कभी किसी को छोटा मत समझिए, क्योंकि वक्त सबका आता है। आज अगर आपके पास ताकत है तो उसका इस्तेमाल किसी को गिराने में नहीं, किसी को उठाने में कीजिए।
क्योंकि आखिर में जैसा करोगे वैसा भरोगे। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल दिल से कहानियाँ बाय हितेश को सब्सक्राइब करें। मैं हूँ हितेश, फिर मिलेंगे एक और ऐसी कहानी के साथ जो सिर्फ सुनी नहीं महसूस की जाएगी।